ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के पहले अध्याय का यह 43वां श्लोक है। कल हमने 42वें श्लोक की व्याख्या की थी। गीता का यह अध्याय अर्जुन का विषाद योग है। हमने आपको बताया है कि जीवन में जब विषाद गहरा हो जाता है, जब दुनिया से हमारी आशाएं टूट जाती हैं, संसार का हमको सब फीका फीका लगने लग जाता है, जब हमारे अंदर किसी से कोई अपेक्षा और आशा नहीं रह जाती, संसार के संबंधों की झूठ और संसार के संबंधों का धोखा जब हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो फिर हम पूरी ताकत से परमात्मा की ओर यात्रा करते हैं। तो यह जो विषाद है, यह योग बन जाता है, यह परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। श्लोक ऐसा है कि दोषे रहते कुलघ्राणाम वर्ण शंकर कारकै उत्साधन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। दोषे एते कुल घ्राणा नाम वर्ण शंकर कारक। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अब जो जिज्ञासु का जो मन है, वो उसको धमकाता है, उसको डराता है, उसके अंदर भय पैदा करता है। कहता है कि कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह ऊपर से ओढ़े हुए धर्मों और जाति संस्कारों से इतना जकड़ा हुआ है कि उसे परमात्मा से भी ज्यादा ये संस्कार, ये जाति के धर्म, ये उसके कुल के धर्म, ये कुल की परंपरा, ये परमात्मा से ज्यादा प्यारी लगने लग जाती है उसको। और सद्गुरु के सामने वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई कौवा हंस के सामने हंस की चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कौवे को नहीं मालूम कि हंस हंस होता है। तो लेकिन वो कौवा अपने आप को हंस से भी बड़ा समझता है, तो हंस को देखकर हंसी आने लग जाती है। ऐसे ये संसारी जो लोग हैं, जो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कुल के हिसाब से, अपने अपनी जाति के हिसाब से, अपने अपनी मान्यता के हिसाब से और सद्गुरु को बातें बताने लग जाते हैं, तो सद्गुरु हंसता है, क्योंकि सद्गुरु तो परमात्मा में जागा हुआ व्यक्ति रहता है। उसको ये संसार के संबंध, संसार की मर्यादाएं, संसार के धर्म, कुलों के जाति के धर्म उसके सामने कोई मायने नहीं रखते। ये कुल के धर्म हैं, जाति के धर्म हैं, ये परंपराओं के, मर्यादाओं के, सामाजिक नियमों के, दंड और संहिता और सोसाइटी के जो कानून जैसे धर्म हैं, ये हमने इनको धर्म मान लिया है। ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए मन केवल हमारी आत्माओं, हमारे विचारों, हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं और कई जन्मों के अनुभवों का एक संग्रह है, एक कई जन्मों के संस्कारों का एक सेट है, एक गुलदस्ता है। इसको इन्होंने, अर्जुन इसको धर्म का नाम दे रहा है। और धर्म के अनुभवों, धर्म को ये बिल्कुल जानता नहीं, धर्म का इसको कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जो मन है
वो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का राजा है। और इंद्रिय कैसी हैं? वो वासनाओं की भूखी है, और मन वासनाओं का पुजारी है, मन वासनाओं का नियंता है। वासना, सारी वासनाओं का भोक्ता मन है। इसलिए जो ये पांचों इंद्रियां होती हैं, ये रस, भोगों में रस लेती हैं। इस कारण से मन अपनी तरह से इंद्रियों के रसों की तरह से उनको लेने के हिसाब से, उनको लेने के लिए तरह तरह के कुल धर्म, कुल देवता, उनकी पूजा पद्धति, उनका नैवेद्य, उनका प्रसाद, उनका उपचार इत्यादि को बना लेता है। आप देखो समाज में विभिन्न कुलों की पूजा करने के ढंग अलग है। कोई मांस खाना चाहता है तो भैरव और काली की पूजा करने लग जाता है, और काली और भैरव को मांस चढ़ाता है और खाता है। कोई और ज्यादा निकृष्ट स्थिति में चला जाता है तो अघोरी बन जाता है। बहुत सारे और गंदे प्रकार के मांसों को खाने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, और वो कहता है तो हमारे देवता का प्रसाद है। तो इस प्रकार से अलग अलग कुल देवी हैं, अलग अलग कुल देवता हैं, है ना। ऐसे जैसे ब्राह्मणों को देख लीजिए, तो ब्राह्मणों की जातियां अलग अलग उपजातियां हैं। कोई सनाड है, कोई कानकुब्ज है, कोई सरयोपारी है। तो ये अलग अलग जितनी जातियां हैं, इनकी अलग अलग देवियां हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग कुल देवता हैं, अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं। ऐसे आप क्षत्रियों को देखें तो क्षत्रियों में अलग अलग प्रकार के क्षत्रिय हैं। जैसे राजस्थान के क्षत्रिय राणा है, मेवाड़ा है, चौहान है, सिसोदिया है, हाड़ा है, तोमर है। इधर चंबल में भदौरिया है, चौहान है। अलग अलग प्रकार के, बुंदेलखंड में बघेला है, बुंदेला है। महाराष्ट्र में जो है आप देखें तो महाराष्ट्र में मराठा है। उत्तर प्रदेश में जो है रघुवंशी है, यदु चंद्रवंशी है। हिमालय में देखें अबर तो हिमालय में अलग ढंग के क्षत्रिय हैं। दक्षिण में देखें तो और अलग ढंग के क्षत्रिय हैं। दक्षिण में ब्राह्मण अलग है, जैसे लंबूद्रीपाद। तो इस प्रकार से ये जितने प्रकार की जाति और उपजाति और उनकी उप उपजातियां हैं, इनके अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग इनकी माता हैं, अलग अलग इनका भोजन है, अलग अलग इनका जो है भगवान की पूजा करने का प्रकार है। और इसी प्रकार से वैश्य हुए और इसी प्रकार से अन्य जाति हुई, उनका भी ऐसा कैसा हिसाब है। तो अर्जुन जो कह रहा है कि जो हमारे अर्जुन कह रहा है कि जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन कहता है हमारे जो जाति धर्म है और कुल धर्म है ये हमेशा से चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये शाश्वत और सनातन ये मानते हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके कुल और जाति के जो धर्म हैं इसमें ये उलझ उलझ कर मर रहे हैं। कहते हैं ना कि उलझ उलझ कर मरे गुरु बिन राह ना पाई है। मनुष्य को यदि कोई सदगुरु नहीं मिले तो वो उलझ उलझ कर फालतू के कामों में मर जाता है। गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता। चाहे किसी मूर्ख को गुरु बनाएंगे, चाहे अपने जाति वालों को गुरु बनाएंगे, चाहे किसी प्रकार के भ्रष्ट व्यभिचारी को गुरु बनाएंगे। और मैंने ऐसा देखा कि ये लोग जब गुरु बनाते हैं तो गुरु की भी जाति पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। ब्राह्मण अपने किसी दूसरी जाति को गुरु नहीं बनाना चाहता, वो ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहता है ना। इसी तरह क्षत्रिय भी ढूंढता है कि कोई क्षत्रिय जाति का साधु मिल जाए। अरे भैया, कोई साधु बनता है फिर उसकी जाति रहती है क्या? कबीर साहब ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति अगर साधु है तो वो ज्ञानी यदि नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है वो साधु बनने का। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया है,
और यदि नहीं हुआ है और ईमानदारी से परमात्मा का दर्शन करने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वह साधु है। लेकिन यदि किसी ने भगवा कपड़ा पहनकर, सफेद कपड़ा पहनकर और केवल लोगों को इकट्ठा करके, धन प्राप्त करके, आनंद के लिए कोई साधु बना है, नेता जैसा साधु बना है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको सम्मान दें, लोग उसकी पूजा करें, और वो अंदर से परमात्मा का दर्शन उसने नहीं किया है, परमात्मा का उसको ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार का साधु बनना बेकार है। हमारे अपने देश में तो लोग ये तक कहने लग गए हैं कि वोट और बेटी अपनी जाति वालों को दो। मैं इन सब जाति के झमेलों में नहीं पढ़कर ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति जो है वो संस्कार से और आंतरिक स्थिति से भगवान की ओर चलने वाला जो व्यक्ति होता है, जो ब्रह्म की ओर चलने वाला व्यक्ति होता है, वह सच्चा ब्राह्मण होता है, वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक जीवन की अवस्था है। ये पिछले समय में चारों वर्ण के लोग ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते थे, और ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कुछ वैश्य थे, उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कुछ सेवा वाली जाति थी, उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। तो ब्राह्मण होना, वह व्यक्ति ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म को जानने के लिए पूरी जान लगा की कोशिश करता है। परमात्मा सब में है, फिर भी मनुष्य क्षुद्र माया का गुलाम होकर और मन का दास हो जाता है, इंद्रियों की वासना में फंसकर क्षुद्र हो जाता है। उसको हमने शूद्र कहा है। शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है। शूद्र जो है माया में, तमोगुण में, रजोगुण में डूबकर जीना, इसको शूद्र कहा है। और कोई सतोगुण में जीता है, वो सतोगुण में जीने वाला व्यक्ति वो उच्च अवस्था का है। और मेरी जो परिभाषा है वो ऐसी परिभाषा है कि परमात्मा का जो सच्चा प्रेमी हो, भगवान का जिज्ञासु हो या ज्ञानी का शिष्य हो, सच्चे मन से किसी ज्ञानी का शिष्य हो, तो वह ब्राह्मण बनने जा रहा है। और वेदों में ये, उपनिषदों में ये लिखा है कि जन्मने जायते शूद्रा संस्कारे विप्र संभवा। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र उत्पन्न होता है, किंतु अगर वह ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह ब्राह्मण होता है। तो ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले तो वो ब्राह्मण है। और जो परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलने के लिए और जिज्ञासुओं की रक्षा करने का प्रयास करता है और उनको भोजन देता है, उनको रहने की जगह देता है, उनको वस्त्र देता है, उनके ध्यान की सुविधा देता है, जो इस प्रकार की सेवा करता है वह क्षत्रिय है। और जो लोग परमात्मा में जाने वाले सतगुरुओं की या सतगुरु के काम में या सतगुरु के जिज्ञासुओं प्रेमियों को अगर उचित आवश्यकता के लिए, इलाज के लिए, खान भोजन के लिए धन देता है, वह सच्चा वैश्य है। और जो परमात्मा की सर्विस करता है, सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, अन्य लोगों की सेवा करता है, दुखी बीमारों की सेवा करता है, वह सच्चा भक्त है। सेवा करना सच्ची भक्ति है। जो माया के अज्ञान अंधकार में भटक रहा है, जो विराट परमात्मा को नहीं पाना चाहता, जिसको भगवान को पाना जिसका लक्ष्य नहीं है, जो माया की क्षुद्रता में जीता है, जिसका जीवन माया में है, वह चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, वो क्षुद्र में जी रहा है। इसलिए ऐसा अज्ञानी, ऐसा माया का दास, ऐसा माया का कैदी, ऐसा माया का खिलौना क्षुद्रता में जीने के कारण वह चतुर्थ वर्ण का है।
अतः वर्ण शंकर रजो तमोगुण के कर्म प्रवृत्त करके और आपको जो जाति धर्म और कुल धर्म और उसको सनातन है ऐसा मान्यता आपको देता है, ऐसा आपको समझा देता है, तो वह आपका पतन कर देता है। वास्तव में जाति धर्म और कुल धर्म सनातन नहीं है। केवल मूढ़ता और अज्ञान के कारण, अज्ञान की भ्रांति के कारण आपको ये सनातन लगते हैं। कुल घातियों से तात्पर्य है कि जो परमात्मा की ओर लोग जा रहे हैं, उन परमात्मा की ओर जाने में और पूरी माया नष्ट करने में, इस आंतरिक महाभारत में अज्ञान को मारकर ज्ञान की विजय प्राप्त करने में जो सहायता करते हैं, वो अर्जुन की दृष्टि में यहाँ पर कुल घाती लग रहे हैं। इसलिए परमात्मा की ओर यात्रा करना, अंदर मौजूद परमात्मा को जानना, ये हर श्लोक का बस गीता में ये संदेश है। और यहाँ अर्जुन के विषाद का ये 43वां जो श्लोक है ये पूरा होता है। अब 44वां श्लोक हम आपको कल समझाएंगे। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम।